एक आदमी है वो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व पे ये लगता है कि मैं माँ हो गई हूँ और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं की, तो उसका जब मातृत्व हिलता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, जिस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी होती है, बहुत दुख देती है, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित होती है। उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आ जाता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते हैं। जो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है कि जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं होता। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है, विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती है, कंठ को भी चालित करती है। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये, आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहे, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें। इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना चाहिए, जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लें। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उसकी भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती है। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं,
तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बक देगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं आती। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है कि ये जो मॉडर्न म्यूजिक है, इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाती है। तो पहले तो शुरुआत में जो ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था आदमी। अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाएं और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझ में आएगा। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें। ड्रग्स तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाएं, और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग ले करके तैयार बिल्कुल हमारे लिए। तो उनसे पूछा, भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाख कर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं पर शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा, और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफेमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा है। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जा रहा है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाइए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है, और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही
कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं और उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े। अरे भाई, मैं तो सोचता था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए, वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सहयोगी होगा। सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हो? कहने सहयोग। हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ, मैं कैसे होगा मुझे पता ही नहीं, मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं कहीं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं होती। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं वो जवाब दे दूंगी, तो आज कोई भी प्रश्न दिया, इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। और अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए। कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है। वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। तो पूछा है कि गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बताएं। अब गायत्री मंत्र जो है वो उन लोगों को कहना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हैं हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बटाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गए तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है
जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र और दूसरा मूलाधार। पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है, वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है। तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वाधिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से बना है। ये उसके इसेंसेस है। भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है। ये नाभि चक्र भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, यशोदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंधा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। हाँ, और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उसने तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है। ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। इस प्रकार 7 चक्रों का जो इसेंसेस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं होता, तो कुंडलिनी खड़ाक से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर लेते थे। जैसे एक साहब है, उनसे हमने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मंत्र दिया गया? तो कहले उन्होंने तो कहा हमारे गुरुजी ने बताना नहीं। कितने रुपए दिए? कहले 300 पाउंड्स दिए एक मंत्र के। कौन सा मंत्र दिया भाई? नहीं, वो बताने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बताया। तो एक साहब बताते हैं इंगा, एक बताता है पिंगा, और तीसरा बताता है ठिंगा। और कोई हिंदुस्तानी को बताए तो वो समझ जाए। अब आप राम का मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया, सो राइट हार्ट। राम का मंत्र दे दिया आपको, किस लिए दिया? आपको क्या अस्थमा की बीमारी है जिसलिए दिया? किस लिए आपको मंत्र दिया है? ये नहीं, ऐसे ही उन्होंने राम दिया, मैं राम राम करता हूँ, और हो गई बीमारी अस्थमा की, क्योंकि आप राम राम कर रहे हैं। रामचंद्र जी के आपके नौकर है, अवतरण है वो। उनका नाम लेते वक्त जरा गर्दन झुका करके भी नाम ले लिया, हो जाता है, अगर आप पार है तो। अगर आप पार नहीं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं, आपको साम्राज्य में नहीं। समझ लीजिए आप इंग्लैंड के रहने वाले नहीं है, और आप वहां की क्वीन को जाके कहे कि साहब देखो मुझे राशन नहीं मिलता इंडिया में, तो कहे भैया मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके अपनी गवर्नमेंट से कहो। ऐसी बात है कि जब आप उसके गवर्नमेंट में नहीं आए भगवान के, तो आप उससे मांग क्या रहे हैं? आप पहले उसके गवर्नमेंट में तो आओ, उसके आप नागरिक बनो, उसके सिटीजन बनो, फिर आप जो चाहे सो। इतना तर्क शुद्ध है, लॉजिकल, इतना लॉजिकल है सारा कुछ, और इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि डॉक्टर लोग भी हैरान होते हैं। अभी ये हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर लोग MD कर रहे हैं, एक ने तो कर लिया सहयोग लेकर। इतनी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसलिए लोग तंत्र लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, और उसका इतना रुपया पैसा लेते हैं। हमें ये मंत्र दिया। अरे मंत्र देने के लिए गुरु काहे को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। जब आपको पता ही नहीं कि क्या मंत्र देना चाहिए, आप क्यों मंत्र दे रहे हैं? जैसे कि जब तक आपकी मोटर ही नहीं शुरू हुई और आप अभी वहीं खड़े हुए हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि जहाँ बीच में जहाँ रुकावट आने वाली है उसी का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई वहां जाओ तो सही, जहाँ रुकावट नहीं वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम रहे हो, फायदा क्या? तो हर चीज एक बड़ी शास्त्रीय है, और ये सबसे बड़ी बात, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, हिंदुस्तानी लोगों का ये हेरिटेज है, ये भारतीय संस्कृति का देन है हमारे पास। इसको हम नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन करेगा? आप इन लोगों को देखिए जो विदेश से आ रहे हैं, ऐसा गाते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। जो मराठी भाषा कितनी कठिन भाषा है,
उस भाषा में वो लोग गाने गाते हैं, ऐसे गाने कि आप हैरान हो जाएगा कि इन्होंने कैसे कहा। जिनको हमारे स्वर नहीं मालूम, जिनको गणपति का ग नहीं मालूम, सर्वधर्मों का सार सहयोग में आपको मिलेगा और सर्वधर्म कितने सत्य हैं वो भी आपको मालूम होगा। इस तरह से कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग असली भाई भाई हो जाते हैं, इसमें असली रिश्ता जुट जाता है। ऐसा रिश्ता जुटता है, मैं देखते रहती हूँ कि आपस की जो दोस्ती इन लोगों की है कि विलायत के ये जो अंग्रेज जो पहले अपने बहुत समझते थे, आते हैं वहां से कुर्ता पजामा पहन करके और पहले तो अपनी भूमि की थोड़ी सी चरण धूली अपने सर में लेते, कहते ये योग भूमि। और जब अपने देहातों में जाते हैं तो ऐसे गले लगाते हैं सबको कि जैसे पता नहीं कहाँ के मित्र मिल गए, पर वही वहां के जो रहने वाले अंग्रेज हैं उनसे भागते हैं। इसके वर्णन बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी ने किए हैं, इसी वक्त मौका होगा तो आपको सुनाया जाएगा। बहुत ही सुंदर उसका वर्णन कि ये क्या होने वाला है, क्या दुनिया में होने वाली है बात, कैसे लोग होने वाले हैं। और इसकी शुरुआत तो हो गई है, आशा है आप लोग भी इसमें गहनता से उतरेंगे। ये नहीं कि आज मेरा भाषण सुना, कल उनका सुन गया, परसों उनका सुन गए, तो इस तरह से तो चलने नहीं वाला। जिस जगह थोड़ा सा भी पानी मिलता है वही कुआं खोदना चाहिए, ये नहीं कि 10 जगह छेद करते फिरो। आपको कोई पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा समय जरूर देना होगा अपने लिए और उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो शक्ति उसे आप पा सकते हैं। हो गया? और तो नहीं हुआ? आप लिख के दे। हाँ, वो कल बताऊंगी ना, कल की बात, कल के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? बच्चों से रोग होने की बात हानि नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके शास्त्र बहुत सही है, लेकिन एक इस पे बड़ा सुंदर संस्कृत में श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक सत्र दुर्लभा। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र नहीं, कोई भी ऐसा मूल नहीं है जिसमें औषधि नहीं, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन उसकी योजना करने वाला चाहिए। जो सो पागल खाने से निकल के आकर आपको मंत्र दे रहा है, कोई जेल खाने से छूट करके आके आपको मंत्र दे रहा है, उनको अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा है, समझे ना? अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। हम तो कोई भी शास्त्र को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो लोग इस तरह से शास्त्र को इस्तेमाल करते हैं और अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम दूसरों को मंत्र दे रहे हैं, काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए बड़े साधु बाबा। अगर कोई साधु बाबा है तो कहा हुआ है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु। बड़ा नुकसान होता है भैया, मैं तुमसे बताती हूँ सच बात। मैं तो माँ हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गलत आदमी से मंत्र लेने से तो नुकसान हो जाता। कहिए भाई साहब। ईसा को सुनी, गांधी को बोली, सबका सुख चाहने वाले लोगों को क्यों परेशानी होती है? कोई मंत्र आप दे सकते? ये इन्होंने कहा ठीक बात कि ईसा को सूली हुई, गांधी को गोली हुई, उसीलिए ईसा भी अमर हो गए और गांधी जी भी अमर हो गए। उसका असर आपको देखना चाहिए। असल में न तो कोई ईसा को सूली दे सकता है, न गांधी को गोली मार सकता है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको कोई भी दुख तकलीफ होती नहीं, लेकिन वो अपने बलिदान से सिद्ध करते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन अब ये समय आ गया है कि किसी भी संतों को हाथ लगाने की कोशिश न की जाए। ये समय आ गया, समय की तैयारियां होती हैं, और ये समय आ गया है कि खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो देख लेना। संत एक होते हैं, अनेक, आज तो अनेक संत हम तैयार करें, आपको भी संत बना देते हैं।
पहले कम होते थे, अब हजारों की तादाद में हो रहे हैं। चक्रों की विशुद्धि कैसे हाँ? पता लगे? चक्रों की विशुद्धि कैसे पता लगाए? वह उनको कैसे शुद्ध करें? कुछ एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, आपने चक्रों के बारे में पूछा कि किस तरह से वो शुद्ध न हो तो कैसे पता लगाएं। तो वो आप जब हमारे सेंटर पे जाएंगे तो आप जान लेंगे कि हमारी उंगलियों में 5, 6 और 7 ये चक्र हैं, और 5, 6 और 7 ये चक्र हैं। तो ये लेफ्ट साइड के जो है ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और राइट साइड के जो है वो आपके बौद्धिक और आपकी शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं। अब अगर इसमें से कोई सी भी उंगली में चिटक ऐसी गर्मी लग रही हो, या कहीं ऐसा लग रहा हो कि जड़ता आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसका सिर्फ उसका अर्थ क्या है ये आप सीख लीजिए। अब उसको किस तरह से ठीक करना है वो भी आपको बता दें। महीने भर में आप गुरु हो जाए, सब गुरु हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ के नीचे तो पहले कुंडलिनी चलेगी। हाँ, सत्य को किस सीमा तक खींचा जा सकता है कि वहाँ प्रभु का हाथ आशीष में होता है? बस आप एक बार पार हो जाएं, वहीं आपको उनके चरण मिल जाएंगे और उनका हाथ आप पर आशीष रूप रहेगा। आपका हाथ मेरा हाथ है ही, देखो वहाँ ठंडक आ रही कि नहीं। प्रश्न है कि मोक्ष का सेल्फ रियलाइजेशन से क्या संबंध है? मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आ गए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, जिसे कहेंगे निर्विचार समाधि। क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है। तत्क्षण रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होना चाहिए। ये दो चीज है। अब दूसरी बात है कि जब आप कोई लोग ऐसे भी हैं कि उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती। फिर निर्विकल्प समाधि आ जाती है, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प में आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप ढलने लग जाते हैं उस वक्त। जिस वक्त आपके बंधन टूट गए तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहाँ तक आप पहुंचते हैं ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। माता जी, योग विद्या में बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं। ये जिसने भी बताया है योग विद्या से में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात नहीं। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसी आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई ना कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, और ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता है, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो मैंने आपसे बताया पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस चीज में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट है। प्रश्न है कि मैं वेटलेस हो
जाता हूँ, ये किस चक्र की रुकावट है? वेटलेस आप अगर हो जाते हैं तो कोई चक्र की रुकावट नहीं, पर ये वेटलेसनेस देखनी पड़ेगी क्या चीज है। कभी कभी ये ऐसा है कि उसमें भूत विद्या भी हो सकती है कि कोई आत्मा समझ लीजिए ऐसा है जो आपके अंदर घुस जाए और आपका जो मतलब जरा लंबा चौड़ा किस्सा है ये तो इसको मैं 4 दिन से मतलब ऐसे सम्मेलन में आपके दर्शन से आया था, हाँ, तो उसके बाद से मेरी स्थिति ऐसी हुई है हाँ, कि मतलब कुछ अनुभव तो हुआ, हाँ। बहुत कुछ अनुभव हुआ, लेकिन मैं बहुत दफा ये वेटलेस हो जाता हूँ। और फिर बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद ही हुआ वही मैंने कहा दो नहीं दशे होते हैं। नहीं तो वो तो अच्छी बात है कि वेटलेसनेस आ जाए। हाँ क्या कह रहे? I feel possessed. अच्छा, that has to be cleared out, है ना? If you feel it is a good idea because you know about it, it can be cleared out, no problem. मुसीबत में क्या करना चाहिए? अब भाई ये तो बड़े वीक टर्म है। मुसीबत माने कौन सी मुसीबत? हो सकता है आप ही किसी के लिए मुसीबत हो। ये प्रश्न भी एक मुसीबत। नाद क्या है? हाँ? नाद क्या है इसके बारे में बताइए। अब सारे प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा। नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं देती, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटी छोटी धाराएं दिखाई देती। तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है। बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं झेल सकता, धीरे धीरे झेल सकता है। बाकी सब प्रश्न बड़े पर्सनल हैं, अगर वो सेंटर पे आए। अच्छा, बाकी प्रश्न बहुत ज्यादा पर्सनल होंगे कि मेरा बेटा बीमार है, कि मेरी बीवी बीमार है। इन सब लोगों के लिए विनती है कि आप लोग सब सेंटर पे आए और आपको जैसा बताया जाए वैसा आप करें। और आपको मैं कहती हूँ कि दावे के साथ फायदा होगा, लेकिन उसको आप ठीक से करें। पर सबसे जो बात है कि जो लोग बीमारी के लिए आते हैं, बीमारी ठीक होते ही बेकार हो जाते हैं। अब ये सोचना है कि जिस लाइट से प्रकाश मिलने ही नहीं वाला, ऐसे लाइट को आप ठीक करेंगे? सो कॉमन सेंस तो भगवान के पास भी है कि वो ऐसे लाइट को you have been saying. No, that's not correct. Please be seated, I tell you, all right? इन्होंने सवाल पूछा कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपको अधिकार नहीं है अभी इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है, और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं। कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक हैं। दुख की तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्ध मन से, भोलेपन से परमात्मा को खोज ही रहे, उसमें न जाने किस किस जाल में फंस जाते हैं, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए, और ये ना सोचे कि मैंने ये गलती की वो गलती की। पहली तो शर्त यह है
कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, ये धारणा अंदर बनाई, तभी ये होगा, नहीं तो होने लगा। और तो पर्सनल प्रश्न है। हमारे यहाँ पर एक दिल्ली में भी एक बड़े मुश्किल से एक आश्रम बन गया और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा भी हर जगह सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं और लोग का बहुत होशियार है, बहुत जानकार है, नम्र है, प्रेमी है, मेहनत करते हैं और आप लोग वहाँ जाएं और उनसे अगर पूछे तो आपकी पूरी मदद कर देंगे। कोई आपको आप पहले ही बताया कि रुपया पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जा करके उनसे पूछें आपको क्या शिकायत, वो ठीक होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ ठीक होने के बाद हम सहयोग को पूरी तरह से करेंगे और सहयोग का जो प्रकाश है हम दूसरों को देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो ये तो बेकार हो जाती चीज। हजारों लोगों को ठीक करते हैं और जो जहां से तहां बैठा रह जाता। तो इस तरह से नहीं, हम मां सहयोग में उतरेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी, आप ईसा मसीह ने कहा है कि जोत को जला करके दीप कोई पलंग के नीचे नहीं रखता है। ऐसी बात है कि हमें जो चीज प्राप्त हुई वो दूसरों को दिए बगैर चैन नहीं आने वाला और उससे फायदा भी नहीं होने वाला। आज आपकी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी हो जाएगी, तो मैं यही एक काम करती रहूंगी कि आपकी बीमारियां ठीक करती रहूं। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीमारी एक ठीक करने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाइए और दूसरों को भी ठीक करिए। एक जोत से दूसरी जोत बनेगी और सारे संसार की भलाई हमें करने का है, सारे संसार का कल्याण होना चाहिए और उसके लिए कितनी अभिनव चीज, कितनी सुंदर चीज हमारे पास है, जो चैतन्य है, उसे हमें देना चाहिए।